हे एवरीवन, सो दिस इज द एपिसोड 7 ऑफ अवर MongoDB ट्यूटोरियल। और आज मैं कवर करने वाला हूँ इसमें MongoDB अपडेट ऑपरेशन के बारे में। हमारे CRUD ऑपरेशन के बारे में बता रहे हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। तो क्रिएट और रीड पे ऑलरेडी ट्यूटोरियल कवर हो चुका है, तो आज उसका थर्ड पार्ट है जिसमें हम MongoDB अपडेट ऑपरेशन पढ़ने वाले हैं। तो क्या क्या इसके अंदर मेथड्स होते हैं, लाइक अपडेट वन, अपडेट मैनी, $set, INC, ये सब क्या होता है। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, वी लर्न टू मॉडिफाई डेटा इन MongoDB। ठीक है, सो वेलकम बैक टू द टेक लर्निंग विद रजत, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्रेड का रिकैप ऑलरेडी मैं हर एक बार कराता हूँ ऑपरेशंस के बेस पे, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। तो आज हम इसमें थर्ड पार्ट करा रहे हैं जिसके अंदर हम जनरली अपडेट वन और अपडेट मैनी मेथड्स के बारे में देखने वाले हैं। और अपडेट का काम क्या होता है, इट इज यूज्ड टू मॉडिफाई द डेटा। तो अगर हम बात करें व्हाट इज एन अपडेट ऑपरेशन, तो अपडेट ऑपरेशन क्या होता है, तो कुछ पॉइंट्स है, लाइक इट मॉडिफाइज एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। ये एक एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई कर सकता है, जो भी आपने डेटा सेव करा था। ठीक है, अगर आप बिल्कुल ही नहीं है तो आप प्रीवियस ट्यूटोरियल पहले देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है वर्क्स ऑन मैच्ड डॉक्यूमेंट ओनली। तो जो मैच्ड डॉक्यूमेंट होते हैं उसी पे काम करता है। एंड यूजेस अपडेट ऑपरेटर्स लाइक सेट एंड इनक। तो इस तरह से ये कुछ ऑपरेटर्स का यूज करता है। एंड डज नॉट रिप्लेस इंटायर डॉक्यूमेंट, सारे के सारे इंटायर डॉक्यूमेंट को रिप्लेस नहीं करता है। तो ये सब रहा इसका अपडेट ऑपरेशन के बारे में। ऑब्वियसली पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा और फिर हम अपने MongoDB शेल पे जाके ये सब चीजें देखेंगे ऑपरेशंस परफॉर्म करके। अगर हम अपडेट वन मेथड की बात करें, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अपडेट वन में क्या आता है कि ये इसकी सिंटेक्स, अगर आपको एक सिंगल डॉक्यूमेंट अपडेट करना है तो सिंगल डॉक्यूमेंट अपडेट करने में क्या है, db.collection.update1, इस तरह से मेथड चलता है। और फिर एक कर्ली ब्रेस के अंदर फिल्टर, फिर अपडेट, इस तरह। यानी कि आप कैसे फिल्टर का यूज करते हो, लाइक सेट। ये एग्जांपल आपको यहां दिख रहा होगा कि db.student जो कलेक्शन है और अपडेट वन करके जो जहां पे नेम अमित है उसकी एज को क्या सेट कर देना, 22। ठीक है, ये मैं चलो आपको दिखाता हूं डायरेक्टली उस पर। चलिए, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं शेल पे जाके आपको दिखाऊं, तो सबसे पहले आप फिर से अगर आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता है, लाइक शो DBS। इससे आप क्या करते हो, सारे के सारे डेटाबेसेस को चेक कर सकते हो कौन कौन से डेटाबेसेस हैं। अब हमारा काम चल रहा था लाइक कॉलेज DB पे। ठीक है, मैं हर एक बार सारे स्टेप्स आपको दिखा रहा हूँ। अब हम DB पे आए। अब इसके बाद में आप कलेक्शन देखने के लिए क्या करते थे, सो कलेक्शंस, इस तरह से इसको एग्जीक्यूट करते थे। अब हम कलेक्शन पे गए। अब आपको पता है कि सबसे पहले कौन कौन से इसमें रिकॉर्ड इंसर्टेड हैं ऑलरेडी, पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो उसके लिए जो कमांड होती थी वो होती थी db.student। ठीक है, db.student, ठीक। और फिर उसके बाद में .find1, या फिर फाइंड से आप एंटायर, ये कमांड क्या करती है, सारी चीजें आपको बताती है। ठीक है, तो यहां से जितने भी आपके डेटाबेसेस थे ठीक है, वो सारे के सारे डिस्प्ले हो गए जो भी रिकॉर्ड ऑलरेडी इंसर्टेड थे। लाइक अगर हम बात करें यहाँ पे देखो, एक आईडी है यहाँ पे अमित, या फिर मान के चलो एक रिया। यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे तो रिया, एक हमने नेम एंटर कराया था नेम, और उसकी एज एंटर कराई थी। अब हम इसको अपडेट करके देखते हैं। ठीक है, तो अपडेट क्या, अभी आप याद रखो इसकी एज कितनी है, 20। तो अगर मैं इसको यहाँ पे अपडेट करता हूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, डीबी डॉट नीचे देखिए आप, स्टूडेंट्स डॉट अपडेट वन। सबसे पहले हम एक को अपडेट करेंगे। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको बंद किया। अब इसके बाद एक करली ब्रेस, ठीक है, आपको सिंटेक्स याद रखना, फिर कॉमा, फिर दूसरा करली ब्रेस, इस तरह से। अब मैं इसके अंदर गया, पहले वाले के अंदर। तो यहाँ पे सपोज जो मेरा नेम है, ठीक है, मैं किस नेम की बात कर रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ सपोज हमारे पास एक नाम था रिया ऑलरेडी। ठीक, ये लिया। अब इसके अलावा पहले रिया की एज थी 20 हमारे डेटाबेस में। अभी मान लो मैं रिया की एज कर देता हूँ 25। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे डॉलर सिंबल का यूज, और उसके बाद लिखेंगे सेट, और सेट लिखने के बाद में इस तरह से, और फिर हमने दोबारा से ये चीज करनी है। यानी कि इसके अंदर हम फिर गए और सेट के अंदर क्या पैरामीटर हमारा, एज, और यहां पर देखिए एज को कर दिया मैंने 25। ठीक है, अब एज कर दी हमने 25। अगर मैं इसको एंटर कराता हूं तो देखिए इस तरह से हमें आउटपुट मिला।
अब यहाँ पे आउटपुट जो मिला, ये इस तरह से कमांड हम एग्जीक्यूट कराते हैं और इसके लिए जो हमें आउटपुट मिला, एक्नॉलेज्ड ट्रू, इंसर्टेड आईडी नल, मैच्ड काउंट 1, मॉडिफाइड काउंट 1 एंड अपसर्टेड काउंट 0। तो ये जो डिटेल है यही मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि जब आप ये काम कर लेते हो तो इस तरह से आपको सारी चीजें मिलती हैं, यानी कि मैच्ड काउंट मिलेगा और वो सारी चीजें मिलेंगी। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर आप दोबारा से देखोगे, ठीक है, तो मैं कैसे देखते हैं हम db डॉट स्टूडेंट, ठीक है। अब db डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड, ओके, फाइंड वन, अब फाइंड वन यूज कर लीजिए या फिर अच्छा देखिए अगर आप इसको सिंपली ऐसे एग्जीक्यूट कराते हो तो काम करेगा, कुछ नहीं करा उसने इस तरह से। तो ये आप कैसे मैंने कराया था, इसके लिए आप प्रीवियस ट्यूटोरियल गो थ्रू करके देखिए। लेकिन यहाँ देखिए मैं अगर सारा डेटा आपको दोबारा से दिखाता हूँ, लाइक db डॉट स्टूडेंट फाइंड, ओके, ये मैंने करा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो जो रिया की एज पहले 20 थी वो अपडेट होके हो गई 25। तो इसी चीज को बोलते हैं हम अपडेशन, ऐसे हम अपडेट करते हैं रिकॉर्ड को। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें दूसरा आता है पार्ट, वो जो पार्ट है वो है आपका अपडेट मैनी के बारे में, कि ये तो हो गया सिंगल रिकॉर्ड अपडेट करना, अब आपको मैनी रिकॉर्ड अपडेट करने हैं। तो ये आप कैसे डिफाइन करोगे, तो इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, सीधे सीधे आप इस तरह डिफाइन करोगे कि जब आपको मल्टीपल डॉक्यूमेंट को अपडेट करना होता है, ठीक। तो देखिए मैं ये दिखाता हूं आपको, ये आप कैसे करोगे। अब यहां पे मैं सिंपली कुछ एग्जीक्यूट करा के आपको दिखाता हूं सबसे पहले, ठीक है। उसमें हम लिखते हैं लाइक db डॉट स्टूडेंट, ठीक है, आप इस तरह से लिखते हो db डॉट स्टूडेंट्स, और फिर हम लिखते हैं अपडेट मैनी, जो ये वाला ऑप्शन आ रहा है। तो अपडेट मैनी पे आप गए, इसको बंद किया, फिर आपका मान लो पहला करली ब्रेस, और फिर मैं पहले ही मैं आपको ना प्रॉपर सिंटैक्स लिख के दिखा दे रहा हूँ, तो उससे क्या है हमारे एरर नहीं होता है, एरर होने के जो चांसेस होते हैं ना वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो दो हुआ। अब इसके अंदर मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे गए तो यहाँ पे सपोज कहीं पे मैंने कुछ ब्रांच वगैरह कहीं मेंशन तो करी होगी या कोर्स किया होगा, है ना, या फिर कुछ भी करा है, देखते हैं क्या कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले देखें, देखो तो ये आप पहले देखिए यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ कोर्स, मैंने यहाँ पे क्या डिफाइन करा, कोर्स। जैसे यहाँ पे कुछ कोर्स हमारा लिखा हुआ है COURSE कोर्स, ठीक है। अब कोर्स है हमारा सपोज CSE, हमने देखते हैं क्या डिफाइन करा था, हमने डिफाइन करा है CSE, ठीक है, ये हुआ। इसके अलावा फिर हम दोबारा से गए तो यहाँ पे डॉलर और सेट का यूज करा, और सेट करने के बाद में फिर हमने उसको दोबारा से लगाया। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, स्टेटस, और स्टेटस लिखने के बाद आप यहाँ लिखोगे एक्टिव, सपोज हमने इस तरह लिखा। तो ये सारी चीजें, ये लाइन देखिए, इसको मैं कर रहा हूँ अभी एंटर, और फिर आपको बताता हूँ क्या कहानी है। अब देखिए ये कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट कराई है मैंने अपडेट मैनी के लिए। तो इसके अंदर क्या है, वही सारी चीजें आ गई, उसका एक्नॉलेज्ड ट्रू वगैरह सारा आ गया। अब अगर आप देखोगे दोबारा db डॉट स्टूडेंट, सारे रिकॉर्ड में आपको दिखाता हूँ, डॉट फाइंड, ये किया। अब इसके बाद अगर आप यहाँ देखो सारी चीजें, तो इस तरह से यहाँ पे जो ये वाला पार्ट था जहां हमारा कोर्स CSE था, उसके नीचे हमने एक स्टेटस और डिफाइन कर दिया और उसकी वैल्यू आ गई एक्टिव। तो इस तरह से हम करते हैं मैनी रिकॉर्ड्स को। अब जहां जहां ये कोर्स CSE अगर होता, जहां पे भी, तो हर एक जगह पे उसका आंसर एक्टिव हो जाता, ठीक। तो ये रहा आपका अपडेट मैनी। चलिए, तो ये एक्सप्लेन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर हम बात करें वाई अपडेट ऑपरेटर्स आर रिक्वायर्ड, अपडेट ऑपरेटर हमें क्यों चाहिए होते हैं, कि कोई गलत डॉक्यूमेंट अगर रिप्लेस, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट अगर रिप्लेस करना है, कुछ एंट्री इनकरेक्ट हो गई, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं टू रिप्लेस द एंटायर डॉक्यूमेंट। अब ये जो डॉलर अंडरस्कोर सेट हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी हमने यूज करा ये, यहाँ पे भी यूज करा हमने ये डॉलर सेट। तो ये बेसिकली क्या होता है, तो इसके अंदर आते हैं कि अपडेट एग्जिस्टिंग फील्ड वैल्यू, एग्जिस्टिंग फील्ड वैल्यू को अपडेट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। एड्स फील्ड इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट,
ठीक है, तो ये फील्ड को ऐड करता है अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता, एंड वर्क्स विद एनी डेटा टाइप। तो ये सारे इसके आंसर्स हैं। तो एग्जाम्पल हम वहीं पे देख चुके हैं। नेक्स्ट आता है इंक ऑपरेटर। क्या होता है इंक? मतलब इंक्रीमेंट। आप सीधे सीधे शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो इनकम मैं बोल रहा हूं इसको, तो इट इज यूज फॉर न्यूमेरिक फील्ड ओनली। ये न्यूमेरिक फील्ड के लिए होता है और इंक्रीज या करता है या फिर डिक्रीज करता है वैल्यू को, या फिर नेगेटिव वैल्यूज को डिक्रीज भी करता है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अब देखिए यहां पे हम इसको कैसे यूज करेंगे, मैं आपको ये दिखाता हूं। इंक ऑपरेटर के लिए अगर आप लिखोगे कोड, तो मैं दोबारा से गया, ठीक है। अब यहां पे सपोज हमारे पास एक नेम है रोहन और उसकी एज है ये, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो इंक का यूज आप कैसे करोगे, है ना, तो db डॉट स्टूडेंट, ठीक है, db डॉट स्टूडेंट्स लिखा और फिर यहाँ पे लिखा अपडेट 1। तो अपडेट 1 करने के बाद में फिर हमने सिंटेक्स इस तरह से हमारी काम करती है, और फिर हमने दोबारा यहाँ पे कॉमा लगा के फिर दूसरा पार्ट लिया। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ, सपोज नेम, और इस बार मैं नेम ले रहा हूँ, हमारे पास है नेम रोहन, ठीक है, हमने जो ऑलरेडी इंसर्ट करा है उसका नेम है रोहन। अब हम दोबारा से गए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम पहले जहाँ पे सेट यूज कर रहे थे, अब हम इंक का यूज कर रहे हैं। इंक यूज करने के बाद मैंने एक करली ब्रेसेस और लगाए और वहां पे लिखा मार्क्स। तो मार्क्स क्या है आपके 5, ओके। और इसके बाद में एक मैं यहाँ पे सपोज डिफाइन कर रहा हूँ लेवल, और लेवल करके मैंने यहाँ डिफाइन करा लाइक -1, ओके। तो ये रहा। अब मैं इसको एंटर कराता हूँ, देखो ये हमारी कमांड थी यहाँ पे db डॉट स्टूडेंट के अंदर। अब आप देखोगे जहां रोहन था वहां क्या कहानी हुई, अभी आपको ये दिख रहा होगा। अब इसको मैं दोबारा दिखाता हूँ कि क्या अपडेट होके आया होगा। db डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड 1 या फिर फाइंड, ओके। तो हमने ये लगाया, देखोगे तो यहाँ पे अपडेट होके आ गया, उसका लेवल और मार्क्स हम दोनों चीजें यहाँ पे डिफाइन कर चुके। तो जो ऑलरेडी इंसर्टेड रिकॉर्ड्स है वो यहाँ पे इस तरह से मॉडिफाई हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं। आपको सही समझ में आ भी रहा होगा, बिल्कुल आसान तरीके से। अब आप इनको कंबाइन भी कर सकते हो। अगर आप इन्हें कंबाइन करते हो सेट और इंक को, तो उसमें क्या है, मल्टीपल ऑपरेटर्स को एक साथ हम यूज करते हैं। तो ये भी हम देखते हैं कि कैसे इसको हम एक साथ यूज कर सकते हैं। चलते हैं अपने एटलस पे, सॉरी उस पे शेल पे, ठीक है। तो देखिए दोबारा से मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, कोई एडवांस चीज नहीं, क्या आप आराम से इसको समझ सकें। db डॉट स्टूडेंट अपडेट 1, और अपडेट 1 के अंदर एज इट इज मैंने पहला करली ब्रेस लगाया, फिर दूसरा लगाया। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सपोज मेरे पास जो नेम है, एक अमित नाम है मेरे पास, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नेम, और नेम क्या है मेरे पास, नेम है मेरे पास अमित, ये किया। अब मैं फिर से गया, अब यहां आप देखोगे अगर, तो एक बहुत छोटा सा फंडा ये है कि यहाँ पे जो मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने यूज करा सबसे पहले $सेट। हम एक साथ ये चीजें यूज कर रहे हैं ना, तो सेट यूज करा जब मैंने, तो सेट करके मैंने एक करली ब्रेस और लगाया और मैंने लिख दिया ग्रेड, ठीक। और मैं कुछ भी डिफाइन कर रहा हूँ लाइक ग्रेड आई उसकी A। और दूसरा अगर आप देखोगे, ठीक है, दूसरा इसी के अंदर स्टेटस, एक चीज मैं और डिफाइन कर रहा हूं यहाँ पे स्टेटस। तो स्टेटस को लिया, और ये सारी चीजें ना की वैल्यू पेयर की फॉर्म में ही है, तो बहुत ज्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात है नहीं, ठीक है। चलिए, तो एक तो ये हुआ यहाँ पे फंडा क्लियर। अब दूसरा अगर हम यहाँ पे जाएं, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ही इसके अंदर अब मैं कॉमा लगाऊंगा, मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे, कॉमा। अब कॉमा लगा के मैं दोबारा से गया, अब मैंने क्या लिखा यहाँ पे, $इंक, इंक लिखा। अब इंक करने के बाद मैंने एक करली ब्रेस और लगाया, और उस करली ब्रेस में मैंने लिख दिया मार्क्स, ठीक है, और उसके सपोज मार्क्स लिख दिया मैंने 10, ठीक है। तो ये इस तरह से है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूं, तो देखिए सक्सेसफुली वो एक्नॉलेज का मतलब ट्रू आ गया। तो ये अब आप देख सकते हो, क्लियरली दिख रही होगी इस तरह से। यहाँ पे अगर आप दोनों ऑपरेटर को एक साथ कंबाइन कर रहे हो यहाँ पे, है ना, तो दोनों ऑपरेटर को कंबाइन करके आप इस तरह यूज कर सकते हो। ये सारा का सारा यहाँ पे आपको डिफाइन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए ये हमने अमित के अंदर करा, तो प्रीवियस डेटा में सिर्फ नेम था अमित और एज था 25। तो वही चीज अगर आप अब दोबारा देखोगे db डॉट स्टूडेंट्स, ठीक है, और डॉट फाइंड 1 या फिर फाइंड करके,
ठीक है, सारी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं। तो देखिए क्या क्या चीजें आपको अमित के अंदर मिलेंगी। यहाँ पे उसका ग्रेड आ गया, मार्क्स आ गए, स्टेटस आ गए, तीनों चीजें आ गई। तो इस तरह से आप ऑपरेटर्स को कंबाइन करते हो। अब अपसर्ट की अगर हम बात करें, अपसर्ट क्या होता है, तो व्हाट इज अपसर्ट? अपसर्ट बेसिकली अपडेट प्लस इंसर्ट दोनों चीजें। इसमें तो सिर्फ हम इंसर्ट कर रहे थे, लेकिन इसमें अपडेट और इंसर्ट दोनों कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट एग्जिस्टेंस में क्या है, इसको अपडेट करना। डॉक्यूमेंट नॉट अगर मिले ही ना तो उसको इंसर्ट कर दो। अब सिंटैक्स देखिए, ये सिंटैक्स होती है इसमें, और इसको मैं डायरेक्टली आपको दिखाता हूं कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहां क्या कहानी है कि यहां पे देखोगे कि अगर रोल नंबर, जैसे इस एग्जांपल में क्या है कि रोल नंबर 105 है, अगर रोल नंबर 105 एग्जिस्ट करता है तो ये इसको अपडेट करेगा, और अगर नहीं है तो एक नया डॉक्यूमेंट इंसर्ट करेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखो, क्या मेरे पास इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट है जहाँ पे कुछ रोल नंबर वगैरह मैंने कहीं डिफाइन करा है? कहीं पे भी नहीं है। तो मैं यहाँ जो यूज करने वाला हूँ वो क्या करने वाला हूँ, db डॉट स्टूडेंट दोबारा से। अब इसके बाद मैं यहां क्या लिखूंगा, अपडेट 1 एज इट इज। तो अपडेट 1 लिखने के बाद में ये किया, और इसके अंदर मेरा पहला करली ब्रेसेस आया, और पहला करली ब्रेस आया इसके अंदर। अब देखो यहाँ पे इसके अंदर मैं जब गया, ठीक है, तो इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, रोल नंबर डिफाइन कर रहा हूँ सपोज, और मैंने रोल नंबर लिया कुछ भी जो वहीं पे एग्जाम्पल में है, वही 105। अब ये करा, अब इसके बाद मैंने लगाया यहाँ पे कॉमा। अब कॉमा लगाने के बाद में फिर मैंने एक करली ब्रेस और ऐड किया। अब उसके अंदर मैंने लगाया यहाँ पे सेट। अब सेट के बाद में फिर मैंने एक करली ब्रेस किया। अब यहाँ पे मैंने लगाया नेम, और नेम में मैं कुछ एक नया नाम देता हूँ सपोज यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे कोई एक नया नाम देखते हैं जो हमने पहले नहीं लिया हो। ठीक है, तो सपोज कोई नेम है हमारे पास अनिकेत। ठीक है, कोई यहाँ पे हमने एक नाम डिफाइन करा। इसके अलावा हमने क्या करा, इसकी एज डिफाइन करी। अब मान के चलो उसकी एज है 21, ये हुआ। अब तीसरी चीज मैं यहाँ क्या डिफाइन कर रहा हूं, उसकी ब्रांच। ठीक है, ब्रांच, अब ब्रांच है मान के चलो वो पड़ता है आपका आईटी में, ये चीज हुई। अब इसके अलावा ये होने के बाद मैंने लगाया कॉमा, सिंटेक्स का ध्यान रखना है सारी चीजों का। अब कॉमा लगाने के बाद में मैंने फिर से यहां डिफाइन करा। अब यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, अपसर्ट को ट्रू कर रहा हूं। हमारे पास जो मेथड है दैट इज अपसर्ट, और अपसर्ट को मैंने कर दिया ट्रू, जो वैल्यू है उसकी, ये करा। अब मैं इसको एंटर कराता हूं, तो यहां आप देखेंगे सबसे पहले, अब देखो db डॉट स्टूडेंट, ये प्रॉपर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, इसको यहाँ पे हमने इस तरह से डिफाइन करा। अपडेट 1 के अंदर रोल नंबर ये, सेट नेम अनिकेत एक्सेट्रा, एज वो एक्नॉलेज हो गया है ट्रू। अब आप इसको देखोगे db डॉट स्टूडेंट, ठीक है, डॉट फाइंड, ये करा हमने, और ये करने के बाद में एंटर कराया। तो यहां आप देखो एक नया रिकॉर्ड अपने आप बन के आया, जो वहां पे था। अगर था तो उसको अपडेट करता उस रोल नंबर पे, नहीं तो ये नया बना दिया, रोल नंबर 105, एज, उसकी ब्रांच और नेम। तो इस तरह से आपका अपसर्ट काम करता है। ठीक है, अब फिर दोबारा से मैं गया, तो ये काम हुआ अपसर्ट का, ये वेरीफाई हमने कर लिया ऑलरेडी। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं। प्रैक्टिकल डेमो अगर हम देखें तो हम सारी चीजें ये देख चुके हैं, आप इसको गो थ्रू करके देख सकते हो। इसके अलावा कॉमन बिगिनर मिस्टेक में कई बार बता चुका हूं, दोबारा बता देता हूं कि मिस्टेक्स क्या होती हैं। सेट और इंक को भूल जाते हैं लगाना, और अपडेट 1 में आप मल्टीपल अपडेट एक्सपेक्ट करते हो, ये भी गलत है। और नॉट वेरीफाइंग विद फाइंड, अब फाइंड के साथ वेरीफाई नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो मैंने क्या करा है, जो भी रिकॉर्ड बनाया है ना, उसके बाद उसको हर जगह वेरीफाई किया है विद फाइंड मेथड। ठीक है, तो ये कहानी हुई। और मिक्सिंग ऑपरेटर इनकरेक्टली, आप ऑपरेटर्स को अगर इनकरेक्टली मिक्स कर देते तो भी प्रॉब्लम होती। तो यही इसका ऑपोजिट कर लो, तो यही आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हो जाती हैं। तो अपडेट 1 और अपडेट मैनी का आप समझ गए होंगे। अपडेट 1 सिर्फ एक फर्स्ट मैचिंग डॉक्यूमेंट के लिए होता है, और अपडेट मैनी मल्टीपल मैचिंग या ऑल मैचिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए हम यूज करते हैं। और अपडेट 1 से सिंगल रिकॉर्ड चेंज होता है, ये बल्क में अपडेट करता है, यही बेसिक सा डिफरेंस है। तो ये सारी चीज़ हमने इसमें सीखी, अपडेट 1 के बारे में, अपडेट मैनी के बारे में, सेट ऑपरेटर के बारे में, इंक ऑपरेटर के बारे में, अपसर्ट के बारे में, और ये सारी चीज़ हमने कवर करी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे आपको मॉडिफाई करना।
ठीक है, तो अब आप मॉडिफाई कर सकते हो, सॉरी, और ये जब आप कर सकते हो तो फिर हम आगे डिलीट करना भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।